T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला मुकम्मल। अफगानिस्तान बांग्लादेश को हराकर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 8 रन से शिकस्त दी। 114 रन के ताकुब में बांग्लादेश की टीम 105 रन बना सकी। अफगानिस्तान के राशिद खान ने 23 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। उधर भारत T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। कैंगरूज को 24 रन से शिकस्त। 206 रन के हदफ के ताकुब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 181 रन बना सकी। अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला सेमीफाइनल 27 जून को खेला जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत। गुज़िश्ता रोज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए। बानी पीटे बतौर वज़ीर आज़म इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज हो रहे थे। इलेक्शन रुकवाने की कोशिश PTI ने की। जस्टिस जमाल खान मुंदखेल ने कहा, जिन्होंने इलेक्शन लड़ने की जहमत नहीं की उन्हें मखसूस नशिस्तें क्यों दी जाएं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्की मजमूई अमन अमान और माशी सूरत हाल का जायजा। ज़राए के मुताबिक इजलास में कौमी एक्शन प्लान अपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक का इम्कान। अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। किसी बड़े ऑपरेशन पर गौर नहीं किया जा रहा। अज़्म इस्तेहकाम का मकसद पहले से जारी इंटेलिजेंस कार्रवाइयों को मज़ीद मुतहरिक करना है। वज़ीर आज़म ऑफिस का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर बयान। कहा, पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए ऐलान करदा वियन का नाम अज़्म इस्तेहकाम रखा गया। अज़्म इस्तेहकाम को गलत समझा जा रहा है। साबिका ऑपरेशन से मवासना न किया जाए। कौमी असम्बली में बजट पर बहस आज समेटी जाएगी। पीपल्स पार्टी बजट की मंजूरी के लिए वोट देगी या नहीं, हतमी फैसला आज होने का इम्कान। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। नून लीग के साथ पावर शेयरिंग के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी इजलास में लीगी अरकान KP के खिलाफ बयानात का भी जायजा लिया जाएगा। पार्टी अरकान से बजट पर वोट देने के हवाले से तजावीज़ भी तलब की जाएंगी। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी, जस्टिस शहजाद अहमद खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट में मुनक्किद हुई। उधर जस्टिस शुजात अली खान ने लाहौर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब ने हल्फ लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की भी तकरीब में शिरकत। ऑडियो लीक्स के खिलाफ बुशरा बीबी और नजमुल साकिब की दरख्वास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार केस की समाअत कर रहे हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। वज़ारत दाखिला के SOPs के मुताबिक एजेंसियां सर्विस प्रोवाइडर से डाटा ले सकती हैं। दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी ज़रूरत पड़ने पर इन एजेंसी से डाटा ले सकते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, ये SOP तो एक सेक्शन ऑफिसर ने जारी किया, मुतालिका अथॉरिटी का जिक्र नहीं। वज़ारत दाखिला के पास ये इख्तियार कैसे है? किस कानून के तहत ये SOP जारी किया गया? बानी PTI और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में सजा मअतली और मरकजी अपीलों की दरख्वास्त पर समाअत। बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। दौरान इद्दत निकाह केस में शाहरुख अर्जुमंद की अदालत में भी बहुत दिक्कतें पेश आईं। अदालत ने तहम्मुल से काम लिया। दहशतगर्दी के केसेस बनाते कोई और बनाते हैं, मगर इद्दत के दौरान शादी का केस बना दिया गया। बिलावल भुट्टो के खिलाफ नासेबा अल्फाज के इस्तेमाल का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अवामी लीग के सरबराह शेख रशीद के खिलाफ कराची के थाना मोचको और लसबेला में दर्ज मुकदमात खारिज हैं।
मेरी किसी से कोई डील हुई और ना मुज़ाकरात हुए। तहरीक-ए-इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, पहले भी बानी पीटीआई के साथ था और आज भी हूँ। किसी से डील करना होती तो बहुत पहले कर लेता। जिन्होंने गुजरात का मैंडेट चोरी किया, पहले वो वापस करें, फिर बात होगी। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। कराची में कयामत खेज गर्मी, मजीद 15 जाने ले गई। 24 घंटों में 25 अफराद जान बहक। शहर में चिलचिलाती धूप, दिन में समुद्री हवाएं भी बंद, साए में भी लोगों का बुरा हाल। कराची में आज और कल भी शदीद गर्मी की पेशगोई। शहर में लोड शेडिंग के बाद पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। नॉर्थ नाजिमाबाद में साफ पानी की अदम फराहमी पर शहरी सड़कों पर निकल आए। मुश्तिल शहरियों ने टैंकर के शीशे तोड़ दिए। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम वतन वापस पहुंच गए। बाबर आजम अमेरिका से बरास्ता दुबई लाहौर पहुंचे। वो कप्तान बरकरार रहेंगे या नहीं, फैसला चंद दिनों में मुतवक्के। और अमरीकी राज अफशा करने वाले विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज अमरीका से मुआहिदे के तहत बरतानवी जेल से रिहा। विकीलीक्स के मुताबिक जूलियन असांज अब वो अमरीकी हुकाम से एक मुआहिदे के तहत एतराफ़ जुर्म करेंगे, लेकिन उन्हें सजा नहीं दी जाएगी। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं महरीन जमील। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब आपको बताएं। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, इंतखाबी निशानगा पार्टी की जानिब से इंतखाबात में हिस्सा लेने से ताल्लुक नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, सवाल ये भी है कि हामिद रजा को पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ने से क्यों रोका गया। इलेक्शन कमीशन इस मामले की तस्दीक करे तो केस नया रुख इख्तियार कर सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इंतखाबी निशान मौजूद था, लेकिन किसी ने इस पर इलेक्शन नहीं लड़ा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून वाज़ेह है कि जो निकात अपीलों में उठाए गए इन्हीं तक महदूद रहा जाए। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल बेंच समाअत कर रहा है। और तफसीलात जानते हैं नईम असगर से। जी नईम, बताइएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से समाअत जारी है और काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट इस केस की समाअत कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस एडवोकेट जनरल KP के रोस्टम पर आ गए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले हम अटॉर्नी जनरल को सुनेंगे। और चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल KP को बात करने से रोक दिया, जिसके बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी रोस्टम पर आ गए। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि साहबजादा हामिद रजा ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा था और साहबजादा हामिद रजा ने कागजात नामजदगी में वाबस्तगी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से जाहिर की थी। मखसूस नशिस्तें मिली तो कमल शोजब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की उम्मीदवार होंगी। इलेक्शन कमीशन ने दौरान समाअत चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा के कागजात नामजदगी पेश कर दिए। हामिद रजा की कागजात नामजदगी की चीफ जस्टिस ने ये हिदायत की कि हामिद रजा के कागजात नामजदगी की कापियां करवाकर तमाम जज को दी जाए। इसके बाद मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान के वकील मखदूम अली खान ने अपने दलाइल का आगाज किया और उन्होंने अपने दलाइल के दौरान दलाइल देते हुए ये कहा कि इलेक्शन प्रोग्राम इलेक्शन एक्ट के तहत जारी किया गया। कागजात नामजदगी तारीख से कबल जमा करवाना जरूरी होता है, तारीख में तोसी भी की गई। मखदूम अली खान का मजीद कहना था कि 24 दिसंबर तक मखसूस नशिस्तों की लिस्ट की तारीख जारी की गई थी और इलेक्शन कमीशन कंफर्म करेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक लिस्ट जमा नहीं करवाई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, क्या कागजात नामजदगी के साथ पार्टी टिकट जमा करवाया गया था, जिस पर वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने से हामिद रजा को रोका जा रहा था। सही नईम असगर, आपका बहुत शुक्रिया।